नमस्ते। कभी सोचा है कि लाइफ को कंट्रोल करने की चाबी कहाँ है? अक्सर ना वो एक ऐसी सच्चाई में छिपी होती है जो सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। तो आज चलिए उसी सच्चाई और उससे जुड़ी ताकत की बात करते हैं। तो वो लाइन है, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। हाँ, आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब, शायद थोड़ा सा हार्श भी लग सकता है ना। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी निराश करने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट यहीं से, इसी पॉइंट से असली पावर की शुरुआत होती है। ये वो सच है जिसको बस एक्सेप्ट करते ही कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर होता क्या है ना कि हम एक वेटिंग गेम के जाल में फंस जाते हैं। हमेशा लगता रहता है कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा। पर ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, मदद और बचाव। देखिए, बचाव यानी रेस्क्यू का मतलब है कि कोई और आकर हमारी प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व कर दे। वहीं दूसरी तरफ मदद यानी हेल्प का मतलब है कि जब हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कोई हमें सपोर्ट करे। जिंदगी में मदद चाहिए होती है, बचाव नहीं। ये ना एक बहुत ही कॉमन साइकिल है जिसमें हम फंसते हैं। स्टेप 1, कोई प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए करियर रुक सा गया है या कॉन्फिडेंस बहुत लो है। स्टेप 2, फिर एक उम्मीद जागती है, यार काश कोई इसको फिक्स कर देगा। स्टेप 3, लेकिन जो असली सच है वो ये है कि एक्शन ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। और यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्टेप 4। जैसे ही आप थोड़ा सा मूवमेंट शुरू करते हैं ना, हेल्प अपने आप कहीं ना कहीं से आने लगती है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए दो बहुत ही पावरफुल मेटाफर्स हैं। ये इस आइडिया को एकदम रियल बना देंगे। तो इमेजिन कीजिए, एक बहुत गहरा स्विमिंग पूल है और उसमें कोई ऐसा इंसान है जिसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। अब देखिए, उस इंसान को मदद तो मिल सकती है, राइट? लोग पूल के साइड से चीयर कर सकते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट। एक कोच दूर से ही टिप्स दे सकता है। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो टेक्निक सिखाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आखिरी सच तो यही है ना? अगर हाथ पैर नहीं चलाए तो डूबने से कोई नहीं बचा सकता। एंड ऑफ द डे कोशिश खुद ही करनी पड़ती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वीडियो गेम्स का। जिंदगी ना एक वीडियो गेम जैसी ही है। लोग आपको हिंट्स दे सकते हैं, जैसे गेम में नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स यानी एनपीसीज देते हैं। लेकिन आखिर में जो बॉस फाइट है वो तो प्लेयर को ही लड़नी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉज बटन सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के हाथ में होता है। गेम ओवर का ब्लेम कंट्रोलर पर डालने से कुछ भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इस वेटिंग वाले माइंडसेट से निकलकर एक्शन वाले माइंडसेट में कैसे आया जाए? इसके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट जरूरी है। बस अपने आप से पूछे जाने वाले सवाल को बदलना है। पहला सवाल जो हम अक्सर पूछते हैं वो है, कौन मदद करेगा? ये सवाल हमें पैसिव बना देता है, इंतजार करने पर मजबूर करता है। लेकिन इसकी जगह सवाल ये होना चाहिए, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? जैसे ही ये सवाल पूछते हैं, सारी पावर वापस अपने हाथों में आ जाती है। तो बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, हेल्प मिलेगी, रेस्क्यू नहीं। सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन तो खुद बनाना पड़ता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लोग सोचते हैं कि मेंटोर, डॉक्टर या एचआर डिपार्टमेंट उन्हें बचा लेगा। देखिए, उनका काम है रास्ता दिखाना, फीडबैक देना या स्किल्स को स्क्रीन करना। लेकिन उस रास्ते पर चलना, एक्सरसाइज करना और स्किल्स बिल्ड करना, ये तो अपना ही काम है। वो सब कोच हैं, प्लेयर नहीं। प्लेयर तो हमेशा हम ही रहते हैं। ओके, तो अभी तक हमने थियोरी की बात की। अब सवाल है कि इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। इसके लिए एक सिंपल सा डेली एक्शन फॉर्मूला है जिसे आदत बनाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल लिस्ट। बस हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है, आज मैं क्या नया सीख सकता हूँ? ये एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी जिंदा रखता है और ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखता है, चाहे दिन कितना भी बुरा क्यों ना गया हो। दूसरा सवाल, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जो मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? और यहाँ फोकस एक छोटे से एक्शन पर है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस एक कदम जो सही दिशा में हो।
और अब तीसरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल, मैं आज किस चीज को लेकर बहाना बना रहा हूं? ये सवाल आईना दिखाने जैसा है। ये ब्रूटल ऑनेस्टी लाता है और हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, परफेक्शन का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। शुरुआत करने के लिए ना सिर्फ एक छोटा सा एक्शन ही काफ़ी है। बस शुरुआत करना, वही सबसे ज़रूरी है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज के की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहला, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। दूसरा, हेल्प मिलेगी, रेस्क्यू नहीं। तीसरा, जिम्मेदारी लेना ही असली पावर है। और चौथा, विक्टिम माइंडसेट एक धीमे जहर की तरह है जो आगे बढ़ने से रोकता है। और चलिए इस पूरी बात को एक आखिरी विचार में समेट लेते हैं। जिस दिन कोई इंसान ये मान लेता है ना कि मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक उसी दिन जिंदगी उसके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। और यही आज़ादी है, यही शक्ति है और यहीं से एक बेहतर कल की शुरुआत होती है।